और जो भील समुदाय है, ये इस भील समुदाय का इतिहास पढ़े हम तो भील शब्द का ही अर्थ होता है भील, मतलब तीर धनुष चलाने में दक्ष लोगों को भील कहा जाता है। तीरंदाजी के क्षेत्र में अगर राजस्थान में आप 100% सामान खरीदते हो तो उसका 50% डूंगरपुर और बांसवाड़ा को उपलब्ध कराए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे प्रतिभागी लोग हैं। मैं इस सदन में आज उस शख्स की बात करना चाहता हूँ जो लिम्बाराम ननोमा, उन्होंने किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने जंगलों में अपने घर में जो देसी तीर धनुष होता है उसके माध्यम से सीखा था, और उनकी ये प्रतिभा को कई लोग आगे ले गए और वो आज कॉमनवेल्थ के राष्ट्रीय कोच रहे थे। उनको पद्मश्री भी मिला था। लेकिन एक कुछ दिन पहले खबर छपती है कि वो आदमी अपनी दवाई के लिए दर दर भटक रहा है। आज मान संख्या 24 पर चर्चा हो रही है, जो खेल का विषय है। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज तक सभी विषयों पे चर्चा हो रही थी, लेकिन ये जो खेल का विषय है इसको उन्होंने प्रायोरिटी दी। आज हम निरोगी काया राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और ये जो खेल एक ऐसा है जो हर बच्चा बचपन से अपने विद्यालय में हर जगह खेलता है, इससे दो फायदे हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और अपने विद्यालय से खेलता है तो विद्यालय का नाम रोशन करेगा, राज्य से खेलता है तो राज्य का नाम रोशन करेगा, और देश से खेलता है तो देश का नाम रोशन करेगा। सभापति महोदय, आगे से ध्यान रखें माननीय सदस्य, ये जो ध्यान रखेंगे आगे से आप आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्य आपसे मुखातिब हूं मैं, ध्यान रखेंगे आगे से आप। राजकुमार रोत, मैं आपके माध्यम से बताई थी आपको ये सारी बातें। पूरे सदन को और मंत्री महोदय को मैं विशेषकर मेरे जिले की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। डूंगरपुर जिला, वहां पर जो डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला, मैं इस सदन में आज उस शख्स की बात करना चाहता हूं जो लिम्बाराम ननोमा, जो अंतर्राष्ट्रीय खेला है, पद्मश्री मिला है उनको, अर्जुन पुरस्कार मिला है। सुने उनको, जो तीरंदाजी में उन्होंने किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने जंगलों में अपने घर में जो देसी तीर धनुष होता है उसके माध्यम से सीखा था, और उनकी ये प्रतिभा को कई लोग आगे ले गए और वो आज कॉमनवेल्थ के राष्ट्रीय कोच रहे थे। उनको पद्मश्री भी मिला था। लेकिन एक कुछ दिन पहले खबर छपती है कि वो आदमी अपनी दवाई के लिए दर दर भटक रहा है। वो इतना साधारण आदमी था जो कॉमनवेल्थ के कोच रहे थे। उनको विदेशों में कई देशों ने बुलाया था कि उनके देश में ट्रेनिंग दे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे देश को दूंगा। और जब देश की बात आती है तो उन्होंने कई राज्यों ने उनको आमंत्रण किया था कि आप हमारे वहाँ आओ और ट्रेनिंग दो, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे राज्य को दूंगा। और लास्ट में उन्होंने, इतना साधारण आदमी था, उन्होंने आज तक जीवन में 4 व्हीलर नहीं ली थी, और आज वो आदमी दर दर भटक रहा है। उनका पूरा परिवार कह रहा है कि हमें पद्मश्री मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला, लेकिन वो किसी काम का नहीं आया। आज वो अपील करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साथ जो हाल हुआ है, लेकिन कोई भी ओलंपिक गेम खेलता है उनको स्वास्थ्य कार्ड बनना चाहिए, तो कहीं न कहीं बचपन मतलब अपने बुढ़ापे में अपनी दवाई तो करा सके। ये जो तीरंदाजी है, ये जो हमारा समूह है, मैं एक आदिवासी कम्युनिटी से आता हूँ, और जो भील समुदाय है, ये इस भील समुदाय का इतिहास पढ़े हम तो भील शब्द का ही अर्थ होता है भील, मतलब तीर धनुष चलाने में दक्ष लोगों को भील कहा जाता है। आज उस इलाके में सुविधा का अभाव है जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। अगर पर्याप्त मात्रा में उनको साधन संपन्न मिल जाए तो आज पूरे राज्य का और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे वो लोग। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं आशा करूंगा कि तीरंदाजी के क्षेत्र में अगर राजस्थान में आप 100% सामान खरीदते हो तो उसका 50% डूंगरपुर और बांसवाड़ा को उपलब्ध कराए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे प्रतिभागी लोग हैं। आज इस राज्य में, इस देश में कई प्रकार के खेल हैं।
लेकिन उस इलाके में कई लोगों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है कितने प्रकार के खेल हैं। हम बात करते हैं टेनिस की, बात करते हैं पोलो की, बात करते हैं कराटे की, बात करते हैं, लेकिन एक जो उस इलाके में जो बच्चे हैं उनको नहीं पता इस खेल के बारे में, नाम भी सुन नहीं रखा है। तो हम मंत्री महोदय से आशा करेंगे कि वहाँ पर एक खेल विद्यालय खोला जाए और एक स्टेडियम खोला जाए, विशेषकर मेरी 84 विधानसभा में वहाँ पर्याप्त मात्रा में जमीन मिल जाएगी। आगे की कड़ी में आज ये जो युवा कौशल की बात हो रही है, तो उस इलाके में कई जैसे कि गोफण बनाते हैं, तीर धनुष बनाते हैं, तो उनको भी पेटेंट कराए और युवा कौशल के माध्यम से वहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, तो एक रोजगार भी मिलेगा और उन लोगों को आगे आने का भी मौका मिलेगा। आज हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य से कई लोग खेल में गए, हमारे इस सदन में भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम घोषणा तो कर देते हैं लेकिन धरातल पे नहीं हो पाता। आज मैं बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में तीरंदाजी की जो लड़की है उनको मैं 6 से 7 महीने हो गए, 7 महीने से मैंने एमएलए कोटे से रिकमेंड किया है, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति नहीं निकल पाई है। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो प्रतिभागी लोग हैं उनको आगे लाए और विशेषकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में कई बार टूर्नामेंट जाती है विद्यालय से, तो बच्चों को खेल की सामग्री नहीं मिलती है। स्टाफ द्वारा कहा जाता है कि अभिभावकों से पैसा ला के आप लेके जाओ, उनको जाने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती है। इतने अभाव में भी कई ऐसी प्रतिभा आगे आई है। तो हम चाहते हैं कि अगर निरोगी काया की बात करते हैं तो खेल पर विशेष योगदान देना चाहिए और विशेषकर मैं मांग करता हूँ इस सदन में कि विशेषकर हमारे 84 विधानसभा में जो आदर्श विद्यालय हैं उनमें खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए। सभापति महोदय, धन्यवाद। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, यहाँ पर सांसद राजकुमार रोज जी ने जो बात रखा है खेल कूद के विषय को लेकर, जहाँ पर हम देखते हैं निरंतर जो है क्रिकेट का ही खेल दिखाया जाता है, जिसमें आदिवासियों को जहाँ पर ऑप्शन ही जो है अभी तक ऑप्शन के तौर पे देखा नहीं गया है, न ही आदिवासियों को सिलेक्शन हो पाया है इंडिया टीम में। इसको लेकर जो सांसद राजकुमार रोज ने बहुत ही अच्छा बात किया है, क्योंकि यह जो ट्रेनिंग है इन्हें देना अनिवार्य है, इससे उन्हें रोजगार मिलेगा। तीरंदाजी के क्षेत्र में लिम्बा राव नीलामा, जिन्होंने बगैर किसी ट्रेनिंग के इतनी बेहतर तीरंदाजी सीखा, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, किंतु आज हमें देखने को मिल रहा है कि उन्हें जो है इलाज की तक सुविधा सरकार नहीं करा पा रही, जिन्हें अलग अलग देशों से जिन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जा रहा था, जो लाखों रुपए कमाने, करोड़ रुपए कमाने का मौका पा सकते थे, जिन्हें ऑफ़र किया गया था, किंतु उन्होंने समाज सेवा और अपने राज्य को चुना। वही राज्य की जो सरकार है आज उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, और वह दर बदर की किस प्रकार से वह ठोकर खा रहा है। इससे जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इस पर शर्म करना चाहिए कि ऐसे जो तीरंदाजी में रहे, जिन्होंने देश के लिए इतना अच्छा कार्य किया, आज वह आदिवासी है, इसलिए उनके साथ इस प्रकार से जो है भेदभाव किया जा रहा है। वही अगर कोई दूसरे कास्ट के होते, आदिवासी छोड़कर दूसरे, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। SC ST OBC वर्ग के साथ ऐसे ही भेदभाव लगातार निरंतर सरकार करते आ रही है आज़ादी के बाद से, जो कि यह एक शर्मनाक घटना है। बाकी आप लोग कमेंट करें। संदीप बनके चैनल पर पहली बार है, इस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम सभी साथियों को।